चर्चा किसकी ज्यादा हो, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की या कांग्रेस में टूट फूट की। आज के दौर में दल बदल एक प्रतिष्ठित राजनीतिक कर्म हो चुका है। इसके लिए आप ईश्वर और जनता से किया गया वादा तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाइए, तब भी आपका ओहदा इतना बढ़ सकता है कि दल बदल के 3-4 दिनों के भीतर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 8 दल बदलुओं के साथ दिल्ली आते हैं। दोपहर तक यही चर्चा होती है कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होने वाली है या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। गोवा में कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी ने कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी है कि अगर एक पार्टी के रूप में कांग्रेस ही नहीं बचेगी तो वह भारत जोड़ने की राजनीतिक एजेंसी बनने की दावेदारी कैसे कर पाएगी। सवाल कांग्रेस पर भी है कि वो टूट क्यों नहीं रोक पाती। कई नेताओं के संबंध में मीडिया में कई दिनों से चर्चाएं चलने लगती हैं, मगर कांग्रेस उनके खिलाफ अपनी तरफ से कार्रवाई करने या निकाल देने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इस दौरान बीजेपी में जाने वाले नेता या कथित तौर पर बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने वाले नेता कांग्रेस नेतृत्व को पत्र लिखने लग जाते हैं, सवाल उठाते हैं और मीडिया में इंटरव्यू देने लग जाते हैं। जाने से पहले उनके इन सवालों से लगता है कि वे लोकतंत्र को आखिरी बार जमकर जी लेना चाहते हैं। क्या पता जिस पार्टी में जा रहे हैं वहां पत्र लिखने की बात तो दूर, कानाफूसी की भी अनुमति ना मिले। इस देश में दल बदल का अतीत रहा है, लेकिन इस समय जो दल बदल हो रहा है उसे केवल अतीत के चश्मे से नहीं देख सकते। इस समय दल बदल के जरिए वह सब हो रहा है जो अतीत में शायद नहीं हुआ। आप दावे से नहीं कह सकते कि यह विचारधारा परिवर्तन की घटनाएं हैं। कांग्रेस के भीतर इतने सारे नेता इतने दिनों से किसी महान नेता के पीछे चलने के लिए तड़प रहे थे, यह तब पता चलता है जब ये बीजेपी में जाते हैं। बीजेपी के भीतर जल्दी ही कांग्रेस से आए नेताओं के बैच बनने वाले हैं। जैसे आईएएस अफसरों की पहचान 90 के बैच से होती है, 95 बैच से होती है। राहुल गांधी की इतनी हैसियत तो है कि उनसे बगावत कर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, असम में कई नेता मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बन गए। गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा देने वाले बीजेपी सांसद केपी यादव कभी मंत्री नहीं बन सके, मगर उनसे हारने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए, राज्यसभा सदस्य बने और अब केंद्रीय मंत्री। एक समय उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के कई चेहरे कांग्रेस के लगते थे। आज भी धामी सरकार में 3 मंत्री कांग्रेस से आए हुए हैं। उम्मीद है आपको ऐसा कोई वक्त देखने को ना मिले जब इनमें से कोई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आएगा और मौजूदा नेतृत्व के बारे में उसी तरह से बयान देगा जिस तरह से हिमांता बिस्वा शर्मा इन दिनों राहुल गांधी के बारे में बयान देते हैं। दल बदल करने वाले नेताओं के साथ ऐसे सवालों की संभावना तो रहती ही है,